हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बोली तथा भाषा में अंतर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिए बोली। बोली क्या है? भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। मतलब अनडेवलप्ड जो अगर रूप बोला जाए भाषा का तो वो बोली है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। एक लिमिटेड एरिया में बोली का प्रयोग होता है। ये हर जगह प्रचलित नहीं होती। हर कोई इसको समझ नहीं पाता। एक लिमिटेड एरिया में ही लोग उसको समझते हैं और बोलते हैं। इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं की जाती है। साहित्य मतलब बुक्स नहीं लिखी जाती उसमें। बोली में बोली में लोकगीत लोक कथाओं की रचना होती है। लोकगीत लोक कथाएं मतलब जो लोगों में लोकप्रिय हैं, जो किसी एक सीमित एरिया में लोग उसको गाते हैं या उस बोली को समझते हैं और उसमें ही उनकी जो लोक कथाएं होती हैं वो बोली जाती हैं। परंतु ये लिखित रूप में नहीं होती। इनको लिखा नहीं जाता। ये लोगों में ही बोलने में ही प्रचलित होती हैं। अगर ये लिखी भी होती हैं तो वो बुक्स अगर आपको मिलेंगी तो वो एक सीमित एरिया में ही मिलेंगी। हर जगह वो नहीं मिलेगी आपको। इसका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। जो बोली का ये जो लोकगीत है लोक कथाएं हैं उनका जो प्रचलन है वो मौखिक रूप में होता है। मौखिक रूप मतलब बोलने और सुनने में ही होता है। उसका लिखने में ज्यादा यूज नहीं होता। जो बोलियां हैं 18 बोलियां हमारे भारत में 18 बोलियां जो प्रचलित हैं सबसे ज्यादा वो है 18 18। अभी हम देखेंगे भाषा। भाषा क्या है? बोली का विकसित रूप है। बोली था अल्प विकसित और भाषा क्या है? विकसित रूप है, डेवलप्ड रूप है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। भाषा में बुक्स लिखी जाती हैं। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आपने देखा बोली का प्रयोग जो होता है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन भाषा का जो प्रयोग होता है एक विस्तृत एक बड़े एरिया में किया जाता है, जो उसे हर कोई हर जगह जहां पे भी पढ़े उसे वो समझ सके। इसलिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं कौन कौन सी है वो आपको बताऊंगी। उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी जिससे आप 22 भाषाओं को याद कर सकें। हर स्टेट की अपनी भाषा होती है। जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी आदि। बाकी हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। देखिए 22 भाषाएं जो हैं कौन कौन सी हैं इनके नाम देख लेते हैं पहले। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, डोगरी, संताली, सिंधी और बोडो। अब आप देखोगे कि ये 22 भाषा याद कैसे की जाए, तो वो थोड़ा-सा आपको मैं आसान करके बताती हूँ, ईज़ी कर देती हूँ। अगर आप हर स्टेट को उनकी भाषा के हिसाब से देखो, स्टेट वाइज़ भाषा देखो तो आपके लिए ईज़ी रहेगा उसको लंबे टाइम तक याद रखने में। तो ये आप इनको मैं अभी आपको मैप में बता दूँगी कौन से स्टेट की कौन सी भाषा है, तो वो एक इमेज से हमें याद रहता है कि हाँ, हमने इस ये स्टेट देखा था और उस स्टेट की ये भाषा है। बाकी ये भाषा आपको उसके बाद याद करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर की कश्मीरी, उसके बाद नीचे आते हैं पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उड़ीसा उड़िया, बांग्लादेश बांग्ला, उसके बाद आसाम आसामी। और ये 3 भाषा तो आप देख सकते हैं। हिंदी हिंदी जो ये पूरा स्टेट है हमारा यहाँ पे नॉर्थ का, यहाँ पे हिंदी प्रचलित है। तो हिंदी भाषा आप आराम से देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये 3 और याद कर लीजिए। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद ये बची बाद में, ये सारी भाषाएं बाद में हमारे संविधान में ऐड की गई थी। कौन-कौन सी है? नेपाली, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी मणिपुरी मणिपुर की है, डोगरी, संताली, सिंधी और बोडो। तो अभी आप स्टेट वाइज अगर इनको याद कर स्टेट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारी भाषाएं बहुत ही आसानी से आप उनको याद रख पाएंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हमारी 22 भाषा में आती हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको ये भाषाएँ समझ में आई होंगी। भाषा और बोली में क्या डिफ़रेंस है, क्या अंतर है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।